Hey everyone, you are watching Such News Network and I am with you मुस्कान। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मीर मोहम्मद शफ़ी जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने अपने जो 25 साल हैं वो एनसी को दिए, आफ्टर दैट इनकी बीजेपी में चले गए। तो बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरे मसले को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर मैं आपसे ये पूछना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप पहले एनसी को लीड कर रहे थे, आफ्टर दैट आप जो है बीजेपी में चले गए, तो क्या वजह रही इस बात? देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है इसमें कुछ गोल्स होते हैं हर एक इंसान के। मेरा भी एक गोल था कि जब मैं एनसी में था तो मेरा गोल था कि मैं आवाम की खिदमत करूं और आवाम की खिदमत के साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूं। लेकिन वहाँ पे वो मौका पहले तो नहीं मिला। दूसरा, वहाँ पे मैंने यही देखा कि वहाँ परिवारवाद था और वहाँ पे जो आजकल जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो यूटी बन गई है, तो यूटी नहीं बनती क्योंकि मरकज़ी सरकार तो अब इस चीज़ को थोड़ा उसने स्टैंड ले लिया। 370 की ही वजह से जितने पंगे थे पूरे जम्मू कश्मीर में, वजह तो यही थी क्योंकि इस 370 के शेल्टर में बैठकर ही वहाँ की सरकारें पनप रही थी। जो कहते थे वो कि ये ब्रिज है मरकज़ और स्टेट को, लेकिन ये ब्रिज नहीं था मरकज़ और स्टेट को। ये सिर्फ ब्रिज था मरकज़ से लेकर इनके घरों तक। जो सुविधा सेंटर से मिलती थी जे&के को, वो मिल नहीं पाई। यहाँ के यूथ को जो रोज़गार मिलना था वो मिल नहीं पाया। तो उस वजह से हमारे कश्मीर में ज़्यादा बर्बादी हुई और नौजवान बेदिल हो गए। कभी उन्होंने बंदूक का जो शो किया, कभी उन्होंने हाथ में पत्थर उठाया। तो इसी की वजह से 370 का खात्मा करना पड़ा। अब कोई मुझसे सवाल करे या आप ही सवाल करें क्या मिलिटेंसी बंद हुई, लेकिन मिलिटेंसी में काफ़ी फ़र्क आई और जो वो काम करते थे पीडीपी और एनसी, उन्होंने ही कश्मीर में हालात ख़राब करवाए और उनका आशीर्वाद था कांग्रेस का। और कांग्रेस वालों ने उनके सर पे हाथ रखकर जम्मू कश्मीर को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया। और जो भी पैसे जो लोगों से सरकार वसूल करती है टैक्स के द्वारा, तो उस पैसे को डेवलपमेंट पर लगाना था। जी सर, मैं आपसे डेवलपमेंट की बात करती हूँ कि आपने अपने कीमती 25 साल जो है एनसी को दिए, उसमें उस दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स जो है हमारे देश में देखने को मिले? बस फसाद बर्पा हो गया कश्मीर में। क्या डेवलपमेंट हो सकती है वहाँ पे? कश्मीर तो खंडरात में तब्दील हो चुका है। कौन सी डेवलपमेंट उन्होंने की? हाँ, एक चीज़ मैं कहूँ कि जम्मू में जो नज़र आता है, मेरे ख्याल में इन 5-6 सालों में जम्मू में डेवलपमेंट अच्छी हुई। लेकिन कश्मीर में ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। वहाँ पे डेवलपमेंट यही हुई, पाकिस्तान को वहाँ पे शाई दी गई। जो एलिमेंट्स वहाँ पे थे उन्होंने इनके झंडे के तले, चाहे एनसी का झंडा था, पीडीपी का झंडा था, उस झंडे के तले उन्होंने कश्मीर की बर्बादी की। तो रहा सवाल, आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों ही उन्होंने कहा कि हम देश का तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे। हम देश के तिरंगे के साथ नहीं हैं। हम अगर तिरंगा है तो कश्मीर का तिरंगा होगा। लेकिन जबकि हमारे इस देश का एक संविधान है, एक प्रधान है, एक निशान है। यहाँ पे फिरका परस्ती को जो बोलते हैं ना, शहद जो देते हैं, वो हमारी सरकार नहीं चाहती है। और ख़ासकर हमारी मोदी जी और अमित शाह जी फिरका परस्त ताकतों को यहाँ पे कुचल दिया जाएगा। डेवलपमेंट की बात करें तो जगह जगह टोल देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान है कि टोल जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और डेवलपमेंट की फिर भी बात करें तो ग्रीन सिटी की बात कर लें, हमें देखने को नहीं मिलती है। तो उसको आप किस नज़र से देखेंगे? डेवलपमेंट की देखने को क्यों नहीं मिलती है? सर गरीबी हमारे देश में इस कदर छाई है। हम बात कर लें, वो बात है, डेवलपमेंट तो दिखती है आंखों से। सर गरीबी हमारे देश में चाहिए। हमारे देश में जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा जो है सड़कों पर है, आज प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इसे आप किस तरह से देखेंगे? ये तो वही है ना जो 70 साल में इनकी नीतियां थी,
जिस वजह से नौजवान को आज ये दिन देखने पड़ते हैं। क्यों? अगर इनकी नीतियाँ अच्छी होती, देश के हित में होती, तो मेरे ख्याल में आज का नौजवान प्रदर्शन नहीं कर सकता। आज का नौजवान, कश्मीरी नौजवान बंदूक नहीं उठाता, पत्थर हाथ में नहीं उठाता। ये कांग्रेस की नीतियाँ ही थी कि देश में दंगे हों और हम हुकूमत करते रहें। लेकिन देश ने अब जाना कि ना, इन्होंने देश के लिए काम नहीं किया है और देश के अवाम के हित में काम नहीं किया है, तभी भाजपा को सामने लाया है। और आज देख रहे हैं आप कि भाजपा किस तरह यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो, रोज़गार की बात हो, तो उसके वसाइल ढूंढने में बिल्कुल वो सक्षम है। और आइंदा दिनों में मैं बात करूँ अपनी यूटी के, आइंदा दिनों में ही इंशाल्लाह, आपने बजट भी देखा है, कल का बजट भी एक सामान्य बजट था, बहुत अच्छा बजट था, तो उसमें नौजवानों का भी ख्याल रखा गया है। जी सर, इसमें मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं जनता का सवाल है। आज सुबह ही एक प्रदर्शन देखने को मिलता है जिसमें कि ये कहा जाता है कि जिस किसी फैमिली का एक मेंबर जो है गवर्नमेंट जॉब करता है और वो अगर मारा जाता है या शहीद होता है तो उसकी जो जॉब है वो उनके बच्चों को दी जाती है। पर इसमें अगर बात करें तो आज हमें सुबह प्रदर्शन जो देखने को मिला उसमें जॉब्स की जो है बात की जा रही थी कि अगर लिस्ट आई है 50 बच्चों की, तो उनमें जबकि सब बच्चों की इकट्ठी आनी थी, फिर भी सिर्फ 50 बच्चों की आई और उन्हें नौकरी दी गई है। क्यों बाकियों को नहीं दी गई? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इसमें कुछ नुक्ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे। जिस तरह कल ही आपने देखा होगा, यहाँ के जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट जो लागू कर दिया गया, या जो अपना हिस्सा है, चाहे वो एसटी हो, यहाँ पे जो एससी वाले हों, एसटी वाले हों, उनके लिए सरकार तो देख रही है, काम कर रही है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ये सही बात है कि यहाँ का जो रोज़गार जिसको मिला है, अगर उसके लिए एसआरओ या वो एसआरओ मुंतकिल होता है उसके घर में, हाँ होना चाहिए। मैं कहता हूँ, इसका पक्ष मैं भी रखता हूँ, होना चाहिए ये। लेकिन गरीब को, अगर जिसके घर में ऑलरेडी 4 एम्प्लॉई 5 एम्प्लॉइज़ हैं, तो मेरे ख्याल में सरकार का तो कदम अच्छा है। मैं कहता हूँ कि सरकार ने एक पॉलिसी उठाई थी कि ये अब सर्विस जो टेन्योर है उसको कम कर देंगे। मैं करता हूँ, हाँ वो कम होना चाहिए, ताकि और लोगों को, जो आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस फील्ड में जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय करना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, उनको भी मौका मिले, ताकि वो अपने घर को, अपने माँ बाप का सहारा बन सके। मैं ये भी आपके माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कहें या मुझे ना कहें कि यहाँ पे जो डेलीवेजर्स हैं, जो NYC जो लोग हैं, और बाकी जो है वो डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स हैं, तो सरकार इस चीज़ को देखती है। आहिस्ता सब कुछ, सरकार किसी को बेकार नहीं करेगी, रोज़गार से उसको भगाएगी नहीं। लेकिन सरकार कहती है कि अगले 40 साल तक और कोई पंगा देश में नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है आजकल। हमारी सरकार इस सिस्टम से गुजर रही है कि अगले 40 साल तक किसी नागरिक को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उस पे काम कर रही है हमारी सरकार। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के जो स्टेप हैं वो पब्लिक के हित में हैं। अभी आप सवाल करोगे, किसान का आंदोलन चलता है, आप देख रहे हैं कि उसमें भी पॉलिटिक्स चलती है। हम भी किसान हैं, हमें कौन सा नुकसान ऐसे उठाना पड़ता है। एक जो सिस्टम है वो तो लोगों के हित में सरकार, देखिए अभी भाजपा की सरकार है, ये अपना वो वोट बैंक ख़त्म नहीं करना चाहती है। ये वही काम करती है जिससे इनकी सरकार, हमारी सरकार जो भाजपा की सरकार है, वो 70 साल तक वो भी चले, और नीतियाँ ऐसी हों कि 70 साल तक कि यहाँ के नागरिक को, चाहे वहाँ पे छोटा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, उनको कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ बेशक देर आयत दुरुस्त आयत, देरी लगती है। जी सर, ये जो आपने बात कही मैं सहमत हूँ उससे, देर आए दुरुस्त आए। पर अभी आयुष्मान जो है, ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी, स्कीम के लॉन्च में ही इस ईयर के स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग्स में बहुत सी जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। हम बात कर लें जम्मू मेडिकल कॉलेज की, तो बीजेपी की तरफ से जो ये स्कीम आई थी, ठीक थी, कहीं ना कहीं गरीबों को जो है रियायत मिल रही थी इलाज में। पर वहीं देखने को मिले जो हॉस्पिटल्स में कर्मचारी हैं ये काम नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो क्या सरकार की स्कीम देने का क्या
क्या फायदा अगर आगे के लोग नहीं। अच्छा सवाल आपने पूछा जी सर, इसको आप जो मेरे जहन में उतरती है अपनी पार्टी की तरफ से, या कुछ लोग हम डिस्कस करते हैं, आज इनका रोज हिसाब उसको बोलते हैं। अब इनका हिसाब आ गया है। आज अंदर से, मैं कहता हूँ ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अंदर से हमारी सरकार ऐसे लोगों को, जो मुलाजिम काम नहीं करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और जो 5-5, 10-10 सालों से एक ही जगह बैठे हैं, आज सरकार उस पर काम कर रही है। चंद ही दिनों में यहाँ पे तबादले होंगे, बड़े ज़ोर शोर से तबादले होंगे, क्योंकि आज पहले से हमारी सरकार एक चीज़ में कामयाब हो चुकी है। ये सरकारी मुलाजिम दफ्तरों में नहीं हुआ करते थे। आज 10 से लेकर 4 बजे तक हर मुलाजिम अपने दफ्तर में होता है, लेकिन है सुस्त रफ्तार वो, क्योंकि उनको आदत लगी है करप्शन की, क्योंकि उनको यही सबक सिखाया गया है कि गरीब को लूटो, अपने घर बनाओ। लेकिन सरकार के पंजे अब सख्त हो रहे हैं दिन ब दिन। सर, करप्शन की ही बात कर लें, यहाँ पर हम किसी भी हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। हम तो अभी फिलहाल हॉस्पिटल्स में अगर देखा जाए, हम बख्शीनगर हॉस्पिटल है, सरवाल हॉस्पिटल ले लें, हम लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर जो मरीज आते हैं उन्हें कहा जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर से कोई दवाई नहीं मिलेगी, आपको बाहर से लानी है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आएगा, अगर उसके परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हॉस्पिटल के बाहर से ही दवाई लेगा। पर कहीं ना कहीं गरीब लोग कहीं ऐसे भी होते हैं जो उस टाइम एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या उनका इलाज होने के लिए गवर्नमेंट इनको इतना नहीं करती है, फंड नहीं देती कि अपने हॉस्पिटल्स में सब अवेलेबल रख सकें? देखिए, ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि इस सवाल का मैंने अपने ज़िले में, जो हमारा ज़िला कुपवाड़ा है, उसमें हमने करके दिखाया। ये वहाँ पर भी यही शिकायतें थी कि हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे कुपवाड़ा का, तो उसमें इस चीज़ की शिकायतें थी कि यहाँ पे दवाई नहीं मिलती है, यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होती है, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पे हाजिर नहीं होता है। किसी को इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में उसको रेफ़र करते हैं, तो रेफ़र करने के बाद उसको गाड़ी भी फटाफट नहीं मिलती है, बट ज़बरदस्त उसको 180 वो जो गाड़ी है उसको डायल करना पड़ता था। मैंने दौरा किया वहाँ का, मैंने देखा अस्पताल में लूफोल्स क्या है। मैं मीडिया पे आया, और हमारे डीसी साहब जो आज हैं वहाँ पे, इमामुद्दीन साहब, उसने इस चीज़ को देखा कि हाँ ये बात सही है। वो खुद ऑन स्पॉट गया वहाँ पे कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, और वहाँ से जो लोग 10-10 साल से बैठे थे पैरामेडिकल स्टाफ, उनको फटाफट तबादला करने का हुक्म दे दिया। और आज उस हॉस्पिटल में, और उसके साथ जहाँ पे वहाँ पे फ्री मेडिकल, जो फेयर प्राइस मेडिकल शॉप था, वहाँ पे वो सुविधा नहीं थी, तो उसने उसकी लाइसेंस को भी रद्द कर दिया। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर कहीं भी जम्मू में ऐसी शिकायतें मिलती है अस्पताल में, तो मेरे ख्याल में डीसी जम्मू को या डायरेक्टर हेल्थ को इन चीज़ों पे प्रयास करना चाहिए। घरों में ना बैठें, वो रीच आउट करें, लोगों के पास जाएं, उनको क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं। आम जनता की बात कर लें तो आम जनता कभी भी खबर देखती है तो सबसे पहले यही कहती है कि हमें क्या लेना है सियासी मामलों से, क्योंकि हमारी गरीब की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। हर एक बात जो लोग देखते हैं वो मैक्सिमम यही बोलते हैं कि हमें क्या लेना है सियासत से, गरीब की कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो सर, अगर गरीब की ही बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई बार सरकारी कर्मचारियों के तरफ से भी जो है लोगों पर जुल्म होते हैं। अगर हम देख लें, जैसे कि एक बावे का, अगर आपको नॉलेज में हो तो, बावे का एक केस सामने आया था जिस तरह से महिला पुलिस ने एक औरत के ऊपर हाथ उठाया था, उस तरह की बात ले लें। और अगर हम बात करें, एक लड़की थी जिसकी मदर जो है बख्शीनगर में, अगर आपके नॉलेज में ना भी हो तो, बख्शीनगर की वहाँ पर मारी गई। तो क्यों सर, किस तरह से, कहाँ सोया आखिर ये जो हॉस्पिटल्स के लोग हैं, क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं? फिर इन्हें क्यों रखा गया है यहाँ पर, अगर ये काम नहीं कर सकते तो? कहीं तो मेरे ख्याल में कहीं पे है चूक है। जब हमारा बच्चा कोई टेक्नीशियन, मैं टेक्नीशियन की बात करूं, अगर कहीं टेक्नीशियन भर्ती करना होगा, मैं समझता हूं कि ये चूक है। या डॉक्टर, मेरे ख्याल में उनकी परीक्षा ज़बरदस्त होनी चाहिए, और उनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनको खंगालना चाहिए कि उन्होंने कहाँ से ये किया है और कितने साल का किया है, और इनके पास ये एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो कुछ ये भी हो सकता है बीच में। दूसरे, नेग्लिजेंस। अब लोगों को यहाँ पे हिसाब किताब नहीं था। यहाँ पे पीडीपी की सरकार थी, यहाँ पे एनसी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बोलते थी नहीं जी
सबको माफ़ कर दो, उसने ये गलती की, उसको बख्श दो, उसको ये करो। लेकिन आज हमारी सरकार में वो सिस्टम बंद है। जो गलत करता है उसको सज़ा मिलती है, सज़ा के बगैर कोई नहीं रहेगा। और आप देख लीजिए आने वाले दिनों में, आपने कहा कि गरीब की कोई नहीं सुनता है, मेरे ख्याल में बीजेपी, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, यही तो गरीबों का सुनता है। ये तो अमीरों का नहीं सुनता है, गरीबों की सुनता है। क्योंकि अभी आप देखो, आपने ये आयुष्मान भारत की जो ये गोल्डन कार्ड जिसको हम कहते हैं, ये लॉन्च किया, ये तो गरीब के लिए है, अमीर के लिए नहीं है, ये गरीब के लिए है। आपने उज्ज्वला गैस योजना यहाँ पे, वो गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं। हाँ, पैंडेमिक में अमीर लोग ने भी 6 महीने का राशन फ्री खाया, लेकिन ये गरीब के हित में सब जो स्कीमें हैं, गरीब के हित में। हाँ, एक बात इसमें है, जो पहली हुकूमतें थी उनमें जितनी भी ये जो स्कीमें आती हैं, सब्सिडी होती है, उनमें वो अपने रिश्तेदारों को उसे फैज़याब करते थे, उन तक पहुंचाते थे, लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंचती। लेकिन आज हमारी पार्टी बिल्कुल प्रोग्राम्स करती है, अवेयरनेस करती है लोगों में कि स्कीम आती है, इस स्कीम में क्या फ़ायदा है, उस स्कीम में क्या फ़ायदा है, और लोग आहिस्ता आहिस्ता उन स्कीमों के साथ जुड़ते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। सर, स्कीम्स की बात कर लें तो स्कीम्स तो बहुत सारी आती हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत सी स्कीम्स आई हैं, पर कहीं ना कहीं स्कीम्स को जो है देखा नहीं जा रहा। जिस तरह से मैंने अभी बात की इसकी आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिया गया उनकी रियायत के लिए, ताकि उन्हें रियायत मिल सके इलाज में, गरीब भी जो है अपना इलाज मुफ्त करा सके सरकारी अस्पताल में। पर कहीं भी उसे जिस तरह से उन्होंने अपनी बाइट में कहा था, हमें भी न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि उन्होंने जब उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने ये बताया था कि हमने जाकर वो कार्ड दिखाया तो उन्होंने हमारा कार्ड देखकर बोला कि इसका कोई भी मतलब नहीं बनता, आप जाओ बाहर से दवाई लेकर आओ, जो कि टीका 2500 का था। सर, आप इसे किस तरीके से देखेंगे? क्यों, अगर ये कार्ड बनाए जा रही हैं, स्कीम्स बनाई जा रही हैं, तो फिर क्यों जो है गरीब हर बार पिस रहा है? ये शिकायतें भी मौसूल होती हैं, बड़ी होती हैं। इन शिकायतों को हमने आगे ले जाना है और आगे किया भी है, और उस हॉस्पिटल के खिलाफ अब शायद कार्रवाइयाँ भी होंगी जो एक्सेप्ट नहीं करेगा इस कार्ड को। तो चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकार का हॉस्पिटल हो, चाहे वहाँ कोई भी डॉक्टर हो जो इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं गरीब लोगों की, तो गरीब लोगों में सुनने को यही आता है कि सियासत की कितनी बातें सुने, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। तो जिस तरह से हमने आज बात की, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि एक लास्ट वीडियो जो आई थी, वायरल हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल बख्शीनगर की, तो इसमें एक वीडियो जो लास्ट टाइम वायरल हो रही थी गवर्नमेंट मेडिकल बख्शीनगर की, तो इसमें ये कहा गया था कि इस आयुष्मान का कोई भी, इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है मैम, आप जाकर टीका बाहर से ला सकते हैं, जब टीके की बात आई थी। तो आज जैसा कि सर ने बोला, अगर इसको कोई भी सिविल हॉस्पिटल होगा, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, अगर इस बात को नहीं माना जाएगा तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपसे भी, जैसे मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई इंसान वो कार्ड लेकर या फिर और भी कोई स्कीम्स लेकर जो आपकी बात अगर नहीं मानते हैं, आप उनकी कंप्लेंट जो है नज़दीकी हायर अथॉरिटी को कर सकते हैं, नज़दीकी अथॉरिटी को कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई बात नहीं मानी जाती है तो आप, और मैं एक बात और बता दूं कि सियासत की बातें तो बहुत चलती हैं न्यूज़ में, तो आप देखते ही हैं सियासत की बहुत बातें चलती हैं। तो इस बार आज मैंने जो है एक सवाल ये उठाया, एक मुद्दा ये उठाया कि गरीब की सुनवाई कहाँ पर है। तो इसी के साथ मुझे और पल्लवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहें सच न्यूज़। धन्यवाद।